हेलो गाइस, व्हाट इज अप? दिस इज योर फ्रेंड फ्रस्ट्रेटेड इंजीनियर हियर। अभी हम बात करने वाले हैं कीज के बारे में। डीबीएमएस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कभी भी किसी से भी पूछ लो तो वो क्या बताएगा आपको? कीज भाई, कीज कीज पढ़ ले तभी तुझे डीबीएमएस का सारा कुछ आ जाएगा। ओके, चलो डीबीएमएस के कीज के बारे में देखते हैं। तो पहली वाली की होने वाली है अपनी सुपर की। सुपर की क्या बोलती है? जब भी सुपर की का आप एट्रीब्यूट, क्या है ये एट्रीब्यूट, क्लोजर निकालोगे तो सब के सब एट्रीब्यूट्स मिल जाएंगे। देखो, जैसे कि एक टेबल में है ए बी सी डी, ओके, ये एट्रीब्यूट्स है। और हम ए प्लस निकालेंगे, अगर सारे के सारे मिल गए ए बी सी डी, तो ये क्या हो जाएगा? अपना सुपर की हो जाएगा। ए बी से सारे मिल गए तो क्या हो जाएगा? ए बी सी, ए बी भी क्या हो जाएगा? सुपर की हो जाएगा। पर देखो, यहाँ पे एक ट्विस्ट पॉइंट है। अगर ए सुपर की हो गया तो ए बी तो ऑटोमेटिकली सुपर की हो जाएगा। वैसे ही ए बी सी भी सुपर की हो जाएगा, ए बी सी डी भी सुपर की हो जाएगा। तो सबसे बड़ी सुपर की कौन है? ए बी सी डी। इजीली आइडेंटिफाई नहीं हो रहा, चलो यहां से देखते हैं। देखो, स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट नेम दिख रहा है आपको? तो स्टूडेंट नेम को अगर आप इजीली आइडेंटिफाई करना चाहते हो, देखो यस वन, यस टू, यस थ्री, यस फोर, ये सब है। तो और यहाँ पे क्या है? वन है, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, सिक्स है। तो ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है। देखो, स्टूडेंट आईडी भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है टेबल को, फर्स्ट नेम भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है। इसलिए ये दोनों भी क्या हो गए? सुपर की हो गए। और साथ में मिलके भी ये क्या हो गए? सुपर की हो गए। ओके, पर ये देखो, कोर्स कोर्स में क्या सीन है मुझे बताओ? कोर्स में ये सीन है कि पाइथन पाइथन दो बार है। पाइथन पाइथन कितनी बार है? दो बार है। तो पाइथन पाइथन से बचने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? इसको सुपर की नहीं बनाना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे सोच लो कि आपको ढूंढने बोले पाइथन, जाओ बोले टेबल में जाके ढूंढ के आओ पाइथन। ओके, पाइथन ढूंढोगे तो आपको यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है ये कोई भी रो को। तो सुपर की क्या बोलती है? ऐसी की ढूंढो जिससे हर एक रो यूनिकली आइडेंटिफाई हो पाए। वहीं पे आपको अगर स्टूडेंट आईडी दी है मैंने 1005, आप इजीली ढूंढ पाओगे कि भाई एक दो तीन चार पांच, पांचवी रो है। तो सुपर की क्या होती है समझ रहे हो? यूनिकली आइडेंटिफाई करना किसी भी टेबल को, या फिर टेबल को छोड़ के आप यहाँ पे रो को भी बोल सकते हो। ओके, और देखो, सुपर की बिगेस्ट सुपर की कौन सी है? मैंने ये भी बता दिया आपको कि ए बी सी डी पूरा का पूरा टेबल मिला के भी, देखो देखो, सारे के सारे अगर आपको डेटा दे दिया, सारा का सारा आपको अगर डेटा दे दिया, ये कुछ इस प्रकार से हुआ कि आपकी अभी अभी एक बंदी पटी है, उसको आपने ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब सबका पासवर्ड दे दिया। भाई जरूरत थी क्या? नहीं थी। पर आपने क्या किया? सब दे दिया। चलेगा ना, कोई बात नहीं है, इंश्योरिटी एकदम 100% रहेगी। ओके, कोई बात नहीं। ओके, तो सुपर की इज लाइक प्रोवाइडिंग अ डेटा टू यूनिकली आइडेंटिफाई रोज, इतना समझ ले हो। तो देखो, अगर सुपर की हर एक एट्रीब्यूट सुपर की रहा, ओके, एक एक ही इधर आपको एक बात जाननी पड़ेगी, हर एक एट्रीब्यूट अगर सुपर की रहा, मतलब हर एक कॉलम अगर सुपर की है आपका। देखो, ए बी सी डी हमारा टेबल था, ए बी सुपर की है, बी भी सुपर की है, सी बी और डी बी अगर सुपर की रहे, तो कितने टोटल नंबर ऑफ सुपर कीज होंगे? कैसे ढूंढोगे आप मुझे बताओ? देखो, ए सुपर की रहा, ओके, बी भी सुपर की है, सी भी सुपर की है। अभी ए बी भी सुपर की हो जाएगा, बी सी भी सुपर की हो जाएगा, ए सी भी सुपर की हो जाएगा, और ए बी सी भी सुपर की हो जाएगा। टोटल सुपर कीज कितने हुए अपने पास? 7। कितने अपने पास वेरिएबल थे, कितने एट्रीब्यूट थे जो सुपर की थे पहले से? 3। तो फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं अपन? 2 to the power 3 - 1। वैसे ही फॉर्मूला कैसे बन जाएगा? 2 to the power n - 1, 2 to the power n - 1। तो 2 to the power n - 1, अगर हर एक एट्रीब्यूट हमारा, हर एक एट्रीब्यूट सुपर की है, तो टोटल नंबर ऑफ सुपर कीज कितने बनेंगे? 2 to the power n - 1। ओके, ये बाय हार्ट करने के लिए बोल देंगे आपके बहुत सारे टीचर्स, पर बाय हार्ट करना है नहीं, समझ के लेना है। ओके, द मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर कीज फॉर अ रिलेशन स्कीमा, दिस एंड ई इज अ सुपर की। पहले से ही क्या बोला है? ई इज अ की बोला है। तो देखो, ई तो है, ई तो है। अभी एफ जी एच, देखो एफ रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता, उसकी मर्जी है ना, क्योंकि ई भी सुपर की बनेगा, ई एफ भी सुपर की बनेगा, ई जी भी सुपर की बनेगा, ई एच भी सुपर की बनेगा। देखो, ई एफ एच भी, जी को छोड़ दिया हमने। तो ऐसे कॉम्बिनेशंस कितने बनते हैं? कॉम्बिनेशंस अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से 11 ट्वेल्थ में, तो आपको पता होगा इसके पास दो ऑप्शन है। जीरो, ये रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता। तो इसके पास दो ऑप्शन है, इसके पास दो ऑप्शन है, इसके पास दो ऑप्शन है। टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन कितने हुए? 2 into 2 into 2, 8 ऑप्शन हुए। अभी ये आंसर आ गया। 8 ऑप्शंस कैसे? आप बोलोगे 8 ऑप्शंस कैसे, बताओ हमें। तो देखो, F011, नहीं नहीं नहीं, 001 से शुरू करेंगे। ओके, 001, 010, 100, 111, बाद में क्या है? 011, 110,
और 101। देखो कितने ऑप्शन हो गए, ये 7 और 000, क्योंकि ई अगर अकेला भी आया, देखो 0 और 1 का मतलब क्या है, 1 मतलब प्रेजेंट और 0 मतलब एब्सेंट। देखो ई और एच, एच प्रेजेंट है बस, तो ई और एच मिलके भी सुपर की हो गया। जी प्रेजेंट है, ई और जी मिलके भी सुपर की हो गया। एफ प्रेजेंट है, ई और एफ मिलके भी सुपर की हो गया। ये कॉम्बिनेशंस का बहुत इजी पार्ट है अगर आपको पता चल गया तो। अभी देखते हैं अपन, सीधा कैंडिडेट की पे जाते हैं। कैंडिडेट की क्या बोलती है, देखो कैंडिडेट की दो सुपर कीज whose subset is not a super key, those super keys whose subset is not a super key are called as candidate key। देखो ए बी सुपर की था हमारा, ओके, और ए बी सी डी भी सुपर की था। अभी मुझे बताओ, ए बी तो सबसेट है ए बी सी डी का, अगर आपको इसी से यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे, कम डाटा से अगर आप किसी चीज को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, तो आप ज्यादा डेटा लेके घूमोगे नहीं। देखो कैंडिडेट की इज लाइक पिकअप लाइन, तो आपके पास बहुत सारे होंगे, पर परफेक्टली वर्किंग पिकअप लाइन कितने हुए, उसमें से कितने होंगे, होते हैं बहुत कम होते हैं। तो कैंडिडेट की सेलेक्ट करना इज लाइक परफेक्टली वर्किंग पिकअप लाइन सेलेक्ट करना फ्रॉम योर स्टैक, ओके। तो ए बी सी डी पूरा है, जरूरत है नहीं है भाई, ए बी से भी काम हो रहा है तो भाई ए बी सी डी क्यों लगाओ। अगर दो मजदूर मिलके काम कर रहे हैं तो चार मजदूरों को क्यों काम पे लगाना। तो दैट इज द रीजन हम कैंडिडेट की यूज करते हैं, दो सुपर कीज हुज सबसेट इज नॉट अ सुपर की, ओके। मेंबर ऑफ कैंडिडेट की आर कॉल्ड एज प्राइम एट्रीब्यूट। जो भी मेंबर रहेंगे, देखो ए बी हमारा क्या था, सुपर की था, तो इसके मेंबर को क्या बोलेंगे अपन, ए और बी को क्या बोलेंगे अपन, प्राइम एट्रीब्यूट। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम 1NF 2NF सीखेंगे तो प्राइम एट्रीब्यूट याद कर लेना, ओके। मोर देन वन कैंडिडेट की, देखो कैंडिडेट की कितने भी हो सकते हैं टेबल में, देख रहे हो, ए बी भी कैंडिडेट की हो सकता है, सी डी भी कैंडिडेट की हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि भाई, ओके। चलो एग्जांपल देखते हैं भाई, गलत वाली पीडीएफ ओपन कर ली हमने सिखाते टाइम। भाई देख रहे हो, एक बार ये लेक्चर हो चुका था, फिर भी वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था, इसलिए मैं फिर से ले रहा, ओके। तो यहाँ पे कैंडिडेट की आ गई आपकी, तो कैंडिडेट की के सीधा एग्जांपल लेते हैं। देखो ये वाला एग्जांपल है, इसमें कैंडिडेट की ढूंढने बोला है। देखो ए जा रहा है, अपने को क्या क्या बोला है इधर, अरे रुक जा भाई, ए जा रहा है बी पे, बी जा रहा है सी पे, सी जा रहा है ए पे, ओके। तो ए जा रहा है बी पे, बट देखो एरो बनाने की ऐसी, बी जा रहा है सी पे, एरो बनाने की ऐसी, सी जा रहा है ए पे, सी जा रहा है ए पे। देखो किस पे इनकमिंग एरो नहीं है, डी पे इनकमिंग एरो नहीं है, डी पे इनकमिंग एरो नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, डी तो सुपर की का पार्ट, क्या कैंडिडेट की का पार्ट रहेगा ही रहेगा। उसके सामने ए जोड़ सकते हैं अपन, बी डी जोड़ सकते हैं अपन, सी डी जोड़ सकते हैं। देखो ए डी मिलके एट्रीब्यूट क्लोजर का सब फाइंड कर रहे हैं, तो ये कैंडिडेट की हो जाएगा, ओके। तो देखो एट्रीब्यूट क्लोजर कैसे ढूंढना है आपको मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। ए और डी को एट्रीब्यूट क्लोजर बताओ मुझे। ए डी तो खुद तो रहेंगे ही रहेंगे, खुद तो रहेंगे ही रहेंगे, विदाउट डाउट खुद तो रहेंगे ही रहेंगे। अभी देखना क्या है अपने को, ए कहां पे जा रहा है, बी पे भी जा सकता है और बी से सी पे भी जा सकता है। देखो बी सी, तो ये क्या हो गया अपना कैंडिडेट की हो गया, ओके कोई बात नहीं। बी डी, देखो बी डी तो खुद पे तो जाएंगे ही जाएंगे, बी बाद में किधर जा रहा है, बी सी पे जा रहा है और बाद में सी ए पे जा रहा है, तो सभी के सभी इधर मिल जाएंगे, तो ये भी अपना कैंडिडेट की हो जाएगा। सी डी प्लस, देखो सी और डी, सी डी, ओके, सी डी खुद तो रहेंगे ही रहेंगे, ओके, और बाद में सी से ए पे जा रहे हैं अपन और ए से बी पे जा रहे हैं, तो सारे के सारे मिल जाएंगे। तो ये क्या हो गया, अपने तीन अपने कैंडिडेट की हो जाएंगे। अभी मुझे बताओ ए बी सी कैंडिडेट की होगा क्या, नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसका एक प्रॉपर, देखो ए बी सी कैंडिडेट की हो सकता है, ओके, ए बी डी अगर ये कैंडिडेट की है कि नहीं, नहीं होगा, क्योंकि इसका एक प्रॉपर सबसेट ऑलरेडी कैंडिडेट की है। देखो बीडी खुद अगर सब काम कर रहा है तो एबीडी की जरूरत है कि हमें नहीं है। उसी प्रकार से आपको कुछ समझ में आना पड़ेगा, ओके। यहाँ पे भी कैंडिडेट की ढूंढ के देखेंगे, ए बी जा रहा है डी पे, ओके, ए बी जा रहा है सी डी पे, होपफुली आप ये देख पा रहे होंगे। ए बी कहाँ पे जा रहा है अपना, ए बी जा रहा है सी डी पे, ए बी मिलके कहाँ पे जा रहा है, सी पे भी जा रहा है, डी पे भी जा रहा है, डी जा रहा है ए पे, डी जा रहा है ए पे। अभी मुझे बताओ किस पे इनकमिंग नहीं है, बी पे, तो बी क्या हो जाएगी अपनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कैंडिडेट की का। अभी ए बी सी बी और डी बी करके देखो कि कौन से एट्रीब्यूट से सारे हमें एट्रीब्यूट मिल रहे, किसके एट्रीब्यूट क्लोजर से सारे एट्रीब्यूट मिल रहे, वो हो जाएगी अपनी कैंडिडेट की। चलो गेट का एक और एक क्वेश्चन लेंगे पटाख से। गेट के क्वेश्चन लेना नहीं चाहिए, मैं एंडिंग में डाल देता हूं, बहुत सारे पीवाईक्यू सब सॉल्व करने वाले हैं अपन। कंसीडर द रिलेशन स्कीम दिस सेट ऑफ फंक्शन। चलो मैंने क्या बोला है मेथड, ई एफ जी एच आई जे
KLMN, मुझे बताओ कौन कौन कहां पर जा रहा है। EF, देखो यहाँ पे देख पा रहे हो EF जा रहा है G पे, EF मिलके जा रहा है G पे, F IJ पे जा रहा है, F जा रहा है IJ पे, ओके। EH जा रहा है KL पे, E और H देखो देखो देखो, E से और एक जा रहा है, H जा रहा है, और कहां पे जा रहा है ये, K पे जा रहा है और L पे जा रहा है, ओके चलेगा। अभी आगे E जा रहा है ML पे, E जा रहा है M, और E जा रहा है, नहीं नहीं, K जा रहा है M पे, और बाद में L जा रहा है N पे, L जा रहा है N पे, ओके चलेगा। किस पे इनकमिंग नहीं है बताओ मुझे, देखो J पे इनकमिंग है, I पे इनकमिंग है, K पे है, L पे है, M पे है, N पे है, देखो E पे नहीं है, F पे नहीं है, और H पे इनकमिंग नहीं है, तो ये क्या हो गया अपना आंसर। कितना सिंपल था, बहुत बहुत ज्यादा सिंपल, ओके। देखते हैं अभी प्राइमरी की नया कंसेप्ट, ओके। पिकअप लाइन तो आपके पास बहुत थी, पिकअप लाइन तो आपके पास बहुत थी, पर एक क्लास होता है लड़कियों का भी, ओके। कौन सी लड़कियों पे, छपरी वाली पिकअप लाइन, जैसे कि कौन सी होती है, रोजेस आर रेड, वॉयलेट्स आर फाइन, कैन यू बी माई सिक्स, ओ सॉरी वो बहुत डार्क हो गया, 6 9 नहीं। तो पिकअप लाइन देखो, हर एक लड़की पे अलग अलग पिकअप लाइन वर्क होती है। अगर लड़की संस्कारी हो तो उसके लिए छोटी सी पिकअप लाइन भी चल जाती है, अगर ठरकी हो तो ठरकी वाली पिकअप लाइन लानी पड़ती है, अगर मॉडर्न हो तो उसकी टाइप की पिकअप लाइन लानी पड़ती है, अगर कुछ इंटेलिजेंट हो तो उसके टाइप की पिकअप लाइन लानी पड़ती है। तो हर एक टाइम पे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को क्या होगा, कैंडिडेट की से एक की, मल्टीपल कैंडिडेट की हो सकती है, तो उसमें से एक की सेलेक्ट करनी पड़ती है और उसको हेड बनाना पड़ता है अपने टेबल का। तो उसको क्या बोलेंगे अपन, वो हेड जो होती है की, उसको बोलेंगे अपन प्राइमरी की। और प्राइमरी की देखो कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 1 हो सकती है प्राइमरी की, और एक भी नल नहीं होना चाहिए। अगर प्राइमरी की बताओ मुझे रोल नंबर, रोल नंबर आपका प्राइमरी की है आपके क्लास में, ओके। अभी 1 2 3 4 5 और यह नल, नल किसका रोल नंबर होता है, नल होता है, नहीं होता। प्राइमरी की कैसी होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए हर एक की, और क्या होनी चाहिए, नल नहीं होनी चाहिए, ओके। चलो जल्दी से एक गेट PYQ ले लेंगे, ओके। क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सुपर की इन रिलेशनल स्कीम कीमा। और प्राइमरी की दी है VY, और नॉट बोला है, क्या बोला है इनने, नॉट अ सुपर की। देखो VY किसमें नहीं है, वो नहीं होगी, VY है इसमें, ओके कोई बात नहीं, VY है इसमें कोई बात नहीं, VY है इसमें कोई बात नहीं, VY है इसमें नहीं, तो ये होगी सुपर की, नहीं होगी ब्रो, तो इसको हटा देना है, सिंपल बात, बहुत सिंपल। 2 मार्क का क्वेश्चन 2 सेकंड में, ओके। अल्टरनेट की क्या है, देखो क्या सीन था अपना, पहले तो थी अपनी सुपर की, ओके। सुपर की ये बड़ा वाला बॉक्स है सुपर की, उसमें से कुछ बनी कैंडिडेट की, उसमें से कुछ जो सुपर की का सबसे छोटा वाला पार्ट है, जो मतलब 4 जन काम कर रहे पर 2 ही जन उतना ही काम कर रहे, तो उसको हम कैंडिडेट की बोल सकते हैं। कैंडिडेट की में से डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को चुल मची और उसने क्या किया, प्राइमरी की सेलेक्ट कर ली। अब प्राइमरी की तो बन गई, और जो नहीं बन पाई प्राइमरी की, जो सेलेक्ट नहीं हो पाई, वो क्या मर जाए, नहीं, वो क्या हो जाएंगे अपनी अल्टरनेट की। तो देखो ये वाला पार्ट, ये वाला देख रहे हो, कैंडिडेट की प्राइमरी की छोड़ के कैंडिडेट की का पार्ट, उसको बोलेंगे अपन अल्टरनेट की। कैंडिडेट की नॉट सेलेक्टेड एज प्राइमरी की आर कॉल्ड एज अल्टरनेट की, ओके। फॉरेन की का जल्दी से कंसेप्ट देख लेते हैं। फॉरेन की क्या बोलता है, देखो फॉरेन की क्या सीन होता है, अगर हम दूसरे टेबल को रेफर कर रहे हैं अपने प्राइमरी की से, तो उसको अपन बोलते हैं फॉरेन की, ओके। प्राइमरी की ऑफ वन टेबल रेफर टू अनदर टेबल, देन इज कॉल्ड एज फॉरेन की। फॉरेन की एक बात बोलता मैं, फॉरेन की इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ प्राइमरी की। प्राइमरी की के वैल्यूज देखो 1 2 3 4 5 6 आपके रोल नंबर्स है, ओके। और फॉरेन की में कितने होंगे, 1 2 3 4, ओके, सबसेट रहेगा। फॉरेन की विल बी ऑलवेज सबसेट ऑफ प्राइमरी की। देखो ये वाला टेबल आप देख पा रहे हो होपफुली, तो ये देखो, ये वाले टेबल में आपको समझना होगा कि देखो ये ऑर्डर्स है, ये कस्टमर्स है। कस्टमर्स कौन है, 1 जॉन है, रॉबर्ट है, ये है वो है। तो रॉबर्ट जॉन ने क्या ऑर्डर किया, जॉन ने क्या ऑर्डर किया, बुक्स ऑर्डर किए। पर कोई कोई कस्टमर ऐसा भी हो सकता है ना जिसने ऑर्डर ही नहीं किया, वो क्या मर जाए, नहीं मरना है भाई, क्योंकि उनको रखना है पहले प्राइमरी की के टेबल में रखना है। तो ये क्या हो गया अपना प्राइमरी की, और ये क्या हो गया अपना फॉरेन की, क्योंकि ये रेफर किया जा रहा है दूसरे टेबल को। अगर एक ही टेबल में ये मिक्स कर दे तो क्या हो जाता, बताओ मुझे। सबसे फेमस टर्म अपनी रिडक्टेंसी हो जाती, रिडक्टेंसी, डुप्लीकेशन हो जाता, डेटा का डुप्लीकेशन, विच विल बी कॉम्प्लेक्स टू कैलकुलेट। बाद में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा कैलकुलेट के लिए, और कॉस्ट बढ़ जाएगी अपनी, ओके। तो यहां पे फॉरेन की और प्राइमरी की के मैं
रूल बताऊंगा, सिंपली अपन ये यहां से ही समझ में आ सकता है। बताओ मुझे, प्राइमरी की से डिलीशन अलाउड है क्या? बताओ। डिलीशन देखो, टू मैंने डिलीट कर दिया भाई, इधर ये वाला बंदा तो ऐसे ही बोलेगा भाई टू तो मैंने रेफर किया है, टू जिंदा है, अभी टू वाला कस्टमर जिंदा है। पर यहां पे क्या हो गया, टू वाला कस्टमर तो मर गया, तो प्राइमरी की में डिलीशन अलाउड है नहीं, पर इंसर्शन अलाउड हो सकता है क्या? 7 8 9 ऐड कर सकते हैं अपन, कोई फर्क पड़ने वाला है फॉरेन की को? नहीं। पर वहीं पे फॉरेन की में डिलीशन अलाउड है क्या? ऑब्वियसली डिलीशन अलाउड है, कुछ फर्क पड़ने वाला है इधर? नहीं। पर इंसर्शन कर देंगे अपन, 10 ला देंगे जो कि प्राइमरी की में है ही नहीं, 10 है ही नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, वो रूल वायलेट हो जाएगा। ओके, समझ गए? तो मुझे बताओ क्या हो जाएगा, फॉरेन की में नो इंसर्शन अलाउड, ओनली डिलीशन अलाउड, और प्राइमरी की में क्या हो जाएगा, नो डिलीशन अलाउड, ओनली इंसर्शन अलाउड। होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा होगा। आशा करता हूं कि आपको पसंद आया होगा, तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय बाय। तू तू तेरे से ही बात कर रहा, मैं तेरे से ही, समझा? तो 10 सेकंड अगले मेरी बात सुननी है, बहुत ध्यान से बात सुननी है। भाई यार, तू सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहा? सब्सक्राइब कर यार, तेरा कुछ नहीं जाएगा। देख देख देख, तू एग्जाम के पहले वीडियो देखेगा, जाएगा एग्जाम को, एग्जाम अच्छी जाएगी, मुझे थैंक यू बोलेगा व्हाट्सएप पे आके, मेरा उसमें कुछ फायदा नहीं है। सब्सक्राइब कर, नीचे लाल वाला बटन है उस पर दबा यार, क्योंकि क्या हो जाएगा देख, मुझे रिकॉग्नाइजेशन मिल जाएगी, थोड़े बहुत इंस्टीट्यूट पूछेंगे, थोड़े बहुत पैसे कमा लूंगा, क्योंकि करियर मेरा इसी में है। टीचिंग, मुझे पीएचडी करनी है, बाद में टीचिंग करनी है, क्योंकि खानदान मेरा टीचिंग में है। तो तेरा कुछ नहीं जाता, प्लीज 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 सब्सक्राइब वाला बटन दबा दे यार। हाँ, क्वेरी के लिए 24/7 मैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे एक्टिव रहता हूँ, तो आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलना। अभी जाओ, कंटिन्यू।